हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी आपकी 9 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानंद स्वामी, और दूसरे मुख्यमंत्री बने थे आपके, ये आपके सेकंड थे, दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। और फर्स्ट निर्वाचित जो मुख्यमंत्री बने थे, ये थे आपके फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे आपके एनडी तिवारी। ये क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे। तो ये थे आपके जस्टिस A.K. देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके। तो गांधी जी रुके थे आपके कौसानी में। कौसानी पड़ता है आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, यह है आपका बागेश्वर में। और गांधी जी ने यहाँ पर गीता पर टीका लिखा था, ठीक है, यानी उसकी भूमिका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला है आपका चमोली। इसका क्षेत्रफल है आपका 80-30 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों में हमेशा डाउट रहता है उत्तरकाशी इसमें, जबकि उत्तरकाशी का है आपका 80-16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर है। तो वो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए 87.82% तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर है, और 70% जो है महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो ये थी आपकी विजय वड़तवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो दूसरी राजभाषा है उत्तराखंड की आपकी संस्कृति। ठीक है, संस्कृत आपकी दूसरी राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है आपका गंगोत्री, जो पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। और कुमाऊं का जो सबसे बड़ा हिमनद है, ये है आपका कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद आपका मिलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था आपका 1 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो ये की जाती है आपके राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है आपका मसूरी को। ठीक है, और मसूरी है आपका कहाँ, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है। तो अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है आपकी पिथौरागढ़ में, जिसकी स्थापना की गई थी आपकी, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी की स्थापना की गई थी 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। तो यहाँ में कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। तो ये है आपका केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है। तो राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित धाम है वह है आपका केदारनाथ। ठीक है, इनकी एक बार ऊंचाई देख लेते हैं। तो बद्रीनाथ की ऊंचाई है आपकी 31-33 मीटर। केदारनाथ की है ऊंचाई आपकी 35-84 मीटर, ये ऊंचाई पूछी जाती है। और यमुनोत्री की ऊंचाई है आपकी, गंगोत्री की ऊंचाई 30-48 मीटर। यमुनोत्री की है आपकी 32-35 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री
यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन किन जिले समूह में है? तो देखो गंगोत्री और यमुनोत्री ये पड़ते हैं आपके उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ पड़ता है आपका चमोली में, और केदारनाथ पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो राज्य में जो सर्वाधिक ऊंचाई मंदिर है वो है आपका तुंगनाथ, और तुंगनाथ की जो हाइट है, इसकी हाइट है आपकी 3680 मीटर। ठीक है, आपको हाइट भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम आपका वाड़ाहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी टिहरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान है। तो पीएच मान है 5.5 से 6.5 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है। तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है आपकी 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। तो कृषि भूमि नापने का पैमाना है नाली या मुट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली जमीन ये होती है आपकी 100 स्क्वायर मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भकार का प्रयोग होता है। तो भकार जो है इसका प्रयोग किया जाता है आपका खाद्यान्न संग्रह हेतु। खाद्यान्न संग्रह का अर्थ हुआ, भकार एक तरह से जो है रमदा टाइप का होता है, जिसमें खाने की सामग्री धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा या मड़वा इसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में चाय की खेती को 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम शुरू किया। तो ये शुरू किया गया था आपका विश्व हेबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था आपका 1960 से 64 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि जो है वो है हमारे उधम सिंह नगर में। इसका रीज़न ये भी है कि उधम सिंह नगर किस में पड़ता है, आपका प्लेन में पड़ता है। बाकी आपके जो जितने भी ज़िले हैं अधिकतर वो कहाँ आपके पहाड़ों पर हैं। खाली हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये 2 ज़िले आपके प्लेन में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। तो सबसे पहले जो शुरू की गई थी वो की थी आपकी बेलाडोना की, और बेलाडोना की शुरू की गई थी आपकी 1903 ईस्वी में, और यह लगाई गई थी आपकी कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है। तो राज्य में आपका मलबरी, टसर और मूंगा ये तीनों ही प्रकार का रेशम उत्पादित होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित मंडुआ या कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो अनाज का निर्यात करते हैं मंडुआ या कोदा का, ये करते हैं हम जापान के लिए। जापान में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये है काफ़ी एनर्जेटिक हमारा खाद्यान्न है। ठीक है, इससे काफ़ी ताकत मिलती है, तो इसलिए जापान सबसे ज़्यादा इसका निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई। तो राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई थी इन 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में सेबों की खेती की जाती है, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपके बाग लगाए थे सेब के वो लगाए थे फ्रेडरिक विल्सन ने। फ्रेडरिक विल्सन आपका आया था 1840 ईस्वी में, उसने शादी करी थी, यहाँ की एक पहाड़ी महिला थी, उससे उन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, राज्य में सम्मिलित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है। तो सम्मिलित डेयरी विकास परियोजना चलाई जा रही है आपकी 2002 से 2003 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी 1854 ईस्वी में नहर है। तो सबसे पुरानी जो नहर है
जो कि 1854 ईस्वी में बनी थी, वो थी हमारी ऊपरी गंगा नहर। ये आपकी कहाँ पर है, हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 ईस्वी में किया गया, वह पथ है। तो यह है आपका किछा से काठगोदाम। इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा रामपुर से काठगोदाम मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज हमें नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना है आपका लाल कुआं में। लाल कुआं में आपका सेंचुरी पेपर मिल है, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है, ये उत्तराखंड का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। तो सबसे पुरानी ये सूती वस्त्र मिल है वो है हमारे काशीपुर में। ठीक है, और ये आजकल क्या है, ये बंद पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी हमारी जून 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में नई युवा नीति को प्रखापित किया गया था। तो नई युवा नीति स्टार्ट की गई थी हमारी 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। तो एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था वो किया गया था आपका रुड़की में। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1847 ईस्वी में। ठीक है, इसे यहाँ पर बनाया गया था। देश का सातवां IIT का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई? तो 108 सेवा शुरू की गई थी हमारी सन 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है आपकी नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? तो उत्तराखंड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यह नीति लागू की गई थी, तो मत्स्य नीति जो लागू की गई थी हमारी, वो की गई थी हमारी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, राज्य में मनाए जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है। तो बग्वाल या बगवाई ये क्या है हमारा? ये दीपावली का त्यौहार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है हमारा मिलन ग्लेशियर। ठीक है, जो पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, आपको याद रखना है। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है हमारा? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है, कफनी बागेश्वर में है, सुंदर डोंगा भी आपका बागेश्वर में है। ये तीनों ही कहाँ है हमारे? ये हमारे बागेश्वर में है। और ये मिलन कहाँ हमारा है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था कौसानी को, और कौसानी पड़ता है आपका कहाँ पर? बागेश्वर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो सर्वाधिक गांव जो है वह हमारे पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील घिरी हुई है हमारी 7 पर्वतों से। तो आज हमने डिस्कस करे फ्रेंड टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है 40 नंबर का आता है। तो हमारा टारगेट जो रहेगा, ठीक है, वो 40 में से कितना रहेगा हमारा? 35 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा। अगर आपके 35 प्लस नंबर इसमें आते हैं, प्लस 20 नंबर की आती है हिंदी में आपके 15 प्लस आते हैं। ठीक है, 10 नंबर की आती है रीजनिंग में आप 9 नंबर आराम से ला सकते हैं। और 30 नंबर में से अगर आपके 15 नंबर भी आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।